तो न्यूज 360 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर भी अयोध्या से ही है, लेकिन खबर चुनावी नहीं है। हाँ, इसका कनेक्शन जरूर सियासी है। अयोध्या में 30 जनवरी को हुई दलित युवती की हत्या का अयोध्या पुलिस ने महज 36 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके परिवार दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। सियासत में आफत, अफसर और आंसू हर के अलग अलग फायदे और अलग अलग मायने होते हैं। एक बच्ची की हत्या पर फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के आंसू तो गिरे, लेकिन टपके सियासी जमीन पर। आरोप लगे कि सपा सांसद की ये सुबकी सियासी है। हालांकि महज 36 घंटे के अंदर पुलिस ने केस को सुलझा दिया। सियासी सुबकी और सुगबुगाहट के हर एक एंगल को भी बताएंगे, लेकिन पहले पूरा मामला समझना जरूरी है। अयोध्या में 1 फरवरी को 22 साल की एक दलित युवती की लाश आपत्तिजनक स्थिति में मिली थी। शरीर पर 30 से ज्यादा चोट के निशान थे। रस्सी से हाथ पैर बंधे थे। 31 जनवरी को अयोध्या कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का नाम हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने शराब के नशे में युवती की हत्या की थी, फिर उसके शव को नाले के पास फेंक दिया था। जिस नहर में लाश मिली वो गांव से महज 500 मीटर दूर है। दिनांक 31/1/2025 को चौकी शेख दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी के द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह उठी थी तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते 31 तारीख को मुकदमा पंजीकृत करते 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 को शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उसकी लड़की के रूप में हुई थी। इसके क्रम में घटना पे प्रथम दृष्टया, जैसा आप लोगों को पूर्व में अवगत कराया गया था, घटनास्थल को प्रथम दृष्टया देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह जगह नहीं है जहां पे घटना को कारित किया गया है, क्योंकि शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को गुमराह व भ्रमित किया जा सके। इस करके हमारे लिए पूरा ब्लाइंड केस था। तत्काल इसमें 4 टीमों का गठन करते हुए सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्वेलांस, हमारे जो भी मुखबिर है उनसे जानकारी प्राप्त की गई, वह जो भी हमारे वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन फॉरेंसिक टीम के द्वारा किए गए थे। इन सब के क्रम में पुलिस की टीम्स के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया। घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह तीनों हैं, जिन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान अपनी जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की है। पुलिस ने तेजी दिखाई और मामला जल्दी सुलझा लिया, क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव भी है। इसीलिए मामले पर सियासी तनाव भी चरम पर था। इसी पर रविवार को अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां फफक पड़ी। सियासत की यही रवायत है कि जब कोई नेता फफकता है तो उसे चुप भी कराया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने धोने और मनाने का सिलसिला चला। फिर ढांढस पाकर सांसद ने मामले पर बयान भी दिया। हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? तुझे पीते आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है। अब पूरे मामले को सियासत से इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव में खुद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद सपा के टिकट पर प्रत्याशी हैं। बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से अजीत प्रसाद हैं। लिहाजा लड़ाई दलित वोटरों को अपना बनाने की है। कुल वोटर करीब 3.7 लाख, दलित वोटर करीब 1.3 लाख, यादव वोटर करीब 65,000, मुस्लिम वोटर करीब 35,000, ब्राह्मण वोटर करीब 85,000, क्षत्रिय वोटर करीब 30,000। मिल्कीपुर में दलित वोटर जिसके साथ जुड़ जाएं, जीत का सेहरा उस पर बंधना लगभग तय माना जाता है।
हाल ही में अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप कांड में सपा के नेता मोहित खान फंसे भी और चार्जशीट में नाम भी आया। इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है, इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वो ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है, उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। इस पूरे मामले में सपा नेता का नाम आने के बाद ये भी माना जा रहा था कि दलित वोटरों में सपा का काफी विरोध है। खुद योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में ही मौजूदा मामले में सपा की तरफ उंगलियां भी उठाई थी। अयोध्या में सब एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहाँ जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई न कोई समाजवादी पार्टी का परिंदा शामिल जरूर होगा। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ भी जारी है। लिहाजा आरोपियों के सियासी कनेक्शन पर अभी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से हत्या की ये गुत्थी सुलझाई है, वो भी सीढ़ी दर सीढ़ी समझिए। पुलिस ने हत्या में 3 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया। दावा है कि इनमें से मुख्य आरोपी दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा है, जो उसी गांव का रहने वाला है। दिग्विजय का युवती के पिता के पास आना जाना था। 2 महीने पहले युवती के भाई ने दिग्विजय को पीटा था, इससे वह खुन्नस रखता था। 30 जनवरी को दिग्विजय अपने 2 दोस्तों हरिराम कोरी और विजय साहू के साथ गांव के बाहर नशा कर रहा था। इसी दौरान युवती कथा सुनकर लौट रही थी। तीनों ने उसे अकेले आते देखा तो जबरन खेत में खींच लिया, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। हालांकि इस हत्या के पीछे वजह यही है या कोई और, पुलिस इसकी जांच कर रही है। आरोपियों को कस्टडी में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर केस में क्या खुलासा करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मामले में कोई राजनीतिक एंगल सामने नहीं आया है। और न्यूज़ 360 में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।